हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी रिजर्वेशन होता है, बेनिफिट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाने वाली है। ओके, ऑलरेडी मैंने टीएफडब्ल्यूएस के ऊपर काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, क्या डिस्कस करेंगे हम आज? आज हम डिस्कस करेंगे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, और इसको कैसे बनवाते हैं। ओके, वो सब डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर ईडब्ल्यू सीट्स, ईडब्ल्यू सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, एंड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस, मतलब एक कॉलेज के किसी ब्रांच के अंदर ईडब्ल्यूएस का कितना सीट रहता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा और कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है, कट ऑफ भी आपको दिखाने वाला है। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं ईडब्ल्यूएस एग्जैक्टली है क्या। ओके, ईडब्ल्यूएस ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो कुछ परिवार अगर हैं जिनका जो इनकम है, ओके, वो 8 लाख से कम है। ओके, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, तो वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा सकता है। बट वो महाराष्ट्र का कैंडिडेट होना चाहिए। उसके लिए कहाँ जाना है, उसको तालुका ऑफिस में जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे तालुका ऑफिस वाले, अगर वो दे पाता है तो उसका बन जाएगा और इससे बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं बन पा रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको ओपन से अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, सो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए ये हमारा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि एसटी, एससी, वीजे, ओके, NT1, NT2, NT3, ओके, ओबीसी, एससी, बीसी, ये स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज उनको उनके कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन और फीस बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये उनके लिए है जो ओपन में आते हैं और प्लस उनका बिलो 8 लाख से कम इनकम है, ओके, फैमिली का, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? ऑलरेडी मैंने बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, सर्टिफिकेट इज इशूड टू द पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन महाराष्ट्र बाय तहसीलदार, ओके, और सब डिविजनल ऑफिसर, ओके, एसडीओ ऑफ द एरिया वेयर यू लिव। ओके, सो अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी नियरेस्ट आपका तालुका ऑफिस रहेगा, मतलब आपका खुद का जो एरिया का तालुका ऑफिस है, वहाँ पे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हो दिखा के आपको बनाना रहेगा। ओके, ठीक है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैलिडिटी। ओके, तो वैलिडिटी भी आपको ध्यान में रखना है। उसका जो वैलिडिटी रहता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, ओके, वो कैसा होना चाहिए, 2026 मार्च, ओके, 31 ऑफ मार्च 2026 तक का वैलिडिटी होना चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखना। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। ओके, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। ओके, जिसपे 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। उसके हेल्प से और एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे तहसीलदार, ओके, तालुका ऑफिस में, वो भी आपको दे के बनवाना रहता है इसको। इसके लिए बस एक ही चाहिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रहेगा तो आप जो काउंसलिंग होता है, हमारा कैप राउंड होता है, उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस सीट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, बशर्ते आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप बेसिकली हमारा क्या हो, महाराष्ट्र का स्टूडेंट, महाराष्ट्र कैंडिडेट होना चाहिए। टाइप ए टू ई कोई भी चलेगा, बस महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट होने चाहिए आप, और फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, और तालुका ऑफिस से जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हो बनवाना चाहिए, वहाँ से बनवाना है आपको। ओके, ठीक है। ओके, नाउ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितना होता है, टोटल कैप सीट का 5% होता है, राइट। ओके, बट यहाँ पे कैसा होता है, टोटल कैप सीट का जो 10% सीट्स होता है वो क्या होता है, रिजर्व होता है फॉर व्हाट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, ठीक है, 10% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर इकोनॉमिक वीकर section candidates, and these seats shall be filled by the competent authority through the cap as per the policies of the government. Okay, these 10% shall be over and above the sanction mention intake for the respective courses. So basically यहाँ पे यही है कि आपको जो प्रॉपर काउंसलिंग होता है, ओके, प्रॉपर जो कैप राउंड्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवा के पार्टिसिपेट करके ये सीट मिल सकता है, दूसरे कोई तरीके से नहीं मिलता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ
अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर AWS का रिसिप्ट वगैरह चलेगा क्या? तो हाँ, रिसिप्ट वगैरह है आपका तो चलेगा, लेकिन कैसा होता है बाद में अगर आपने ओरिजिनल नहीं सबमिट किया तो दिक्कत आ जाता है, तब नहीं हो पाता है एडमिशन। तो ये भी ध्यान में रखना, ओके? एडमिशन बहुत लोगों का लास्ट टाइम कैंसल भी हुआ था, बस जस्ट बिकॉज़ वो सर्टिफिकेट सिर्फ रिसिप्ट दिए थे, ओके? सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं दिए थे, तो उसका भी डेडलाइन रहता है, ओके? जब अभी चालू होगा एडमिशन प्रोसेस तो हमें पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से डेट तक क्या डॉक्यूमेंट आपको देना रहेगा, ओके? ठीक है, तो अभी कैसा टाइम है, अभी बनवा लेना अगर बन सकता है तो, ओके? आप एलिजिबल हो तो बनवा लेना, ठीक है? यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिज़र्व है। इसमें ईडब्ल्यूएस, टीडब्ल्यूएस और जो भी कास्ट से रिलेटेड सीट्स होते हैं, सब यहाँ पे रहता है, ओके? ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, ओके? वहाँ पे आपको कास्ट के सीट मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यूएस में मिलेगा। टीडब्ल्यूएस तो हर कॉलेज में, चाहे कैसा भी कॉलेज हो, हर कॉलेज में रहेगा। ईडब्ल्यूएस कहीं-कहीं 0 हो सकता है, वो भी मैं अभी बताऊँगा, ओके? तो देखो ये बेसिकली हमारा क्या है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। नॉन माइनॉरिटी मतलब ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पे सीट रिजर्व नहीं है, ओके? इसलिए आप देखोगे माइनॉरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है? यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ है, ओके? ठीक है, तो ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, माइनॉरिटी सीट्स नहीं है, ओनली कास्ट से रिलेटेड सीट्स हैं और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। टोटल यहाँ पे 60 सीट है, जब 60 सीट का हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ओके? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। इस कॉलेज में जो अप्लाई करेंगे, ओके? तो अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो इनके इस सीट के ऊपर कॉम्पिटिशन होगा, ओके? एंड लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो हमारा कैप सीट का जो 5% सीट होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, जो ट्यूशन फी वेवर स्कीम टीडब्ल्यूएस के लिए होता है, ओके? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक और कॉलेज देख लेते हैं, राम मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अमरावती। अमरावती का कॉलेज है, यहाँ पे देखोगे कैप जो है, कैप के लिए यहाँ पे कैप सीट के लिए 117 यहाँ पे सीट्स हैं, ओके? ओके, इसमें भी आप देखोगे माइनॉरिटी का सीट 0 है, बाकी सीट्स दिए हैं, एमएस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्फन वगैरह सब दिया हुआ है, बट कैप से माइनॉरिटी का सीट 0 है, कैप 117 है। इसका 10% ऐसा करोगे तो कुछ इतना आ जाएगा, 12 सीट्स आ जाएगा और 5% में हमारा ये टीडब्ल्यूएस का आएगा, ओके बा ओके? एंड उसके बाद इसी कॉलेज का, ये सिविल ब्रांच का था, इसी कॉलेज का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो कैप सीट कितना है, 114 है, ओके? 144 है, ओके? एंड जैसे आप इसको क्या करते हो, 10% निकालोगे तो 18 हो जाएगा और इसका 5% आपका ये ट्यूशन फी के लिए हो गया, ओके? यहाँ पे भी माइनॉरिटी 0 है। नाउ अगला देखते हैं। अभी ये जो कॉलेज है डॉन बॉस्को, मुंबई का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ओके? ठीक है, ये जो कॉलेज है इसमें आप देखोगे कैप सीट कितने हैं, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में जो सीट पार्टिसिपेट होंगे, जो सीट को कंसिडर किया जाएगा वो 120 सीट्स हैं। 120 सीट का 10% कितना हुआ, 10% हमारा 120 का हमें क्या करेंगे, 10% करेंगे, कुछ 6 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 का यहाँ पे हमारे पास 12 सीट्स आना चाहिए, ओके? ओके, 10% यहाँ पे 12 सीट्स आना चाहिए, ओके? 12 सीट्स, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 0। क्या दिया हुआ है, 0? क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज में आधा से ज़्यादा सीट जो होता है माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे देखो 120 है, 120 से एक 120 का आधा कितना हुआ, 60, उससे एक ज़्यादा है, ओके? ठीक है, तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में ज़्यादातर जो सीट्स होते हैं, मोर देन 50% सीट्स जो रहेंगे वो बेसिकली किसके लिए रहते हैं, माइनॉरिटी। बचे हुए जो सीट्स होंगे वो जाते हैं किसको, टीडब्ल्यूएस हो गया, ओके? ये हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है? हमारा ओपन कैटेगरी हुआ उसके लिए रहता है, ओके? ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, डॉन बॉस्को का सीट डिस्ट्रीब्यूशन। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 0 होता है। जो भी माइनॉरिटी कॉलेज है, भी ठाकुर कॉलेज हो गया, ओके? मुंबई में बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेज हैं, ओके? यहाँ पे रिजवी कॉलेज हो गया, ओके? ठीक है, एंड एल आर तिवारी कॉलेज, मुंबई में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, तो वहाँ पे बेसिकली माइनॉरिटी होता है और माइनॉरिटी है तो यहाँ पे जो बाकी कास्ट के सीट्स नहीं होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कास्ट के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट वहाँ पे अगर सीट नहीं है, अगर कास्ट का कोई स्टूडेंट है, ओबीसी, एससी, बीसी वगैरह, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो होगा ना कंपटीशन ओपन पे होगा, ओके? ठीक है, ये सीट नहीं है वहाँ पे तो ओपन पे होगा। अगर आपका मेरिट बैठता है यहाँ पे तो आपको सीट अलॉट होगा। फीस आपको क्या भरना है, फीस आपका जो कैटेगरी का फीस है वही भरना होता है, ये ध्यान में रखना, ओके? कोई एससी का और एसटी का स्टूडेंट अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है, या फिर ओबीसी का, तो जो भी फीस रहेगा आपके हिसाब से, जैसे ओबीसी के लिए हाफ हो जाता है, तो
और ट्यूशन फ़ी का हाफ़ हो जाता है, तो उतना ही भरना रहेगा जितना हाफ़ करके रहेगा। फिर SC/ST के लिए ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी तो माफ़ ही होता है, तो उनको इस कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी वो भरना ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम फ़ी कंसेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस सीट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमारा ईडब्ल्यूएस अगर कैंडिडेट है उसको सीट अलॉट हो गया है, तो जब वो एडमिशन लेगा तो उसको सिर्फ 50 to 60% जो रहेगा ना फ़ीस भरना पड़ता है। ओके, ठीक है। नॉर्मली ट्यूशन फ़ी का हाफ़ हो जाता है, ट्यूशन फ़ी का हाफ़ हो जाता है। मान लो ओपन के लिए ट्यूशन फ़ी 1 लाख है, तो ओबीसी के लिए ट्यूशन फ़ी 50,000 हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, सो 1 लाख ओपन कैटेगरी का है, तो 50 से 60,000 हमारा किसके लिए, बाकी का जो ओबीसी हो गया, एससी-बीसी हो गया, ओके, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके लिए हो जाता है। ओके, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हम ना एक कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है ना, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पीसीसीओई जो कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ओके, इस कॉलेज का मैं आपको बताता हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ओपन के लिए, देखो ओपन के लिए इस फ़ीस का ट्यूशन फ़ी कितना है, ट्यूशन फ़ी 1,39,000 थी, 130। ओके, इतना दिया हुआ है। डेवलपमेंट फ़ी 20,000, 1,400, बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी, एलिजिबिलिटी फ़ी ये तो नहीं होगा, ये ओएमएस वालों के लिए। यहाँ पे इंश्योरेंस भी 701 रुपये लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है टोटल फ़ी फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। ओके, और ये बेसिकली ओएमएस वालों के लिए। यहाँ पे देख रहे हो कितना जा रहा है इसका फ़ीस, लास्ट 2024-25 का जो फ़ीस था इस कॉलेज का 1,63,765। कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, राइट। ओके, ओके, अभी देखना इसी के नीचे आप देखोगे जो हमारा फ़ीस है, टोटल फ़ीस वो 94,200 समथिंग हो जा रहा है। ओके, 60 to 70% हो गया, तो 60%। ओके, तो वो जो फ़ीस है, ओके, वो जो फ़ीस कम क्यों हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे ना ओपन के लिए ट्यूशन फ़ी इतना है, बट वही जो अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईबीसी है, ओबीसी है, एससी-बीसी है, तो ये कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एससी-बीसी में कितना फ़ीस कम होता है, तो ट्यूशन फ़ी का आधा हो जाता है, बाकी फ़ीस आपको एज़ इट इज़ भरना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एंड एससी-एसटी में तो पूरा माफ़ हो जाता है, सारे कैटेगरीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बस ध्यान रखना है क्या कि ईबीसी के लिए हमारा ट्यूशन फ़ी का हाफ़ हो जाता है। ओके, तो एक बार फ़ी देख लेने का, कोई भी कॉलेज आप देख रहे हो, अप्लाई करना चाहते हो, अगर वहाँ पे आपका बैठ रहा है, परसेंटाइल लग रहा है, तो उस कॉलेज का लास्ट ईयर का फ़ीस क्या है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, देख लेने का ट्यूशन फ़ी कितना है, अच्छा इसका हाफ़ मेरा रहेगा, फिर बाद में देखने का कितना फ़ीस बैठ रहा है। ओके, तो वो से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हमारा जो डीजे सांघवी कॉलेज है मुंबई का, उसका मैंने लिया है। ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, ठीक है, ये हमारा माइनॉरिटी कॉलेज, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज था, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ट्यूशन फ़ी देखोगे यहाँ पे इसका एक कॉलेज में जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी वही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट उसका जो फीस रहेगा यही भरना रहेगा, यही अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ओपन के लिए कितना है, यहाँ पे टोटल फीस दिया है। हाँ, टोटल फीस यहाँ पे है। आप देखो ट्यूशन फ़ी कितना ज़्यादा अमाउंट का है डीजे सांघवी कॉलेज का, 1,91,304, 1,91,000 सिर्फ क्या है इनका ट्यूशन फ़ी है। ओके, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए 28,000 डेवलपमेंट फ़ी है, 125 रुपीज़ ये लोग युवा रक्षा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, फिर कॉशन मनी डिपॉजिट 1,000 लेकर टोटल जो हो रहा है इनका 2,21,125। ये एक साल का है फीस। ओके, डीजे सांघवी का। ओके, अगर वो ओबीसी ईबीसी या फिर कोई और कैंडिडेट है, ओके, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, ओके, उसके लिए ये हाफ हो जाएगा ट्यूशन का। तो टोटल फी इसके लिए कितना हो जा रहा है, 1,25,473। ओके, ठीक है, अगेन वही 50-60% के आसपास हो सकता है, 50-60% रहता है। तो ये आपको समझना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है तो आपको कट ऑफ्स में तो बेनिफिट मिलेगा ही, बिकॉज 10% रिजर्वेशन है। ओके, प्लस आपको फीस का भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, ठीक है। नाउ एक और कॉलेज है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के लिए। ये कॉलेज मैं आप लोगों को पता ही रहेगा। मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीओपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि सिंपल में सीओपी कॉलेज। ओके, सबका सपना है ये। ओके, सभी बच्चों का सपना होता है सीओपी जाने का। बट ये कॉलेज ऐसा है कि यहाँ पे जाने के बाद, ओके,
आपको जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्लस इसका जो फ़ीस वगैरह है वो भी आपको देखना चाहिए, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़ गया है। ओके, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इस कॉलेज का, सीओपी कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी है, ओके, ठीक है, ट्यूशन फ़ी ओपन ओपन के लिए यहाँ पे देखोगे 17,000 है। ओके, ठीक है, ट्यूशन फ़ी यहाँ पे 17,000 है। ओके, एंड देखोगे यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी 70,000 रखे हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे ही होता है, वो लोग ना ट्यूशन फ़ी को कम कर देते हैं, डेवलपमेंट फ़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद अदर फ़ी में इन्होंने 45,000 रखा है। उसके बाद 27,000 एग्जामिनेशन फ़ीस, 6,660 हमारा ये सब फीस दिया हुआ है, मिसलेनियस फीस। टोटल 1,42,240 1,42,240 कॉलेज का ओपन कैटेगरी का फीस है। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस रहता है तो क्या हो जाएगा, ट्यूशन फी हाफ हो जाएगा, फिर भी आपको मैक्सिमम अमाउंट तो भरना ही पड़ेगा। देखो लास्ट में टोटल कितना हो रहा है, ओबीसी मतलब यहाँ पे ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससीबीसी हो गया, कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए 1,33,740 इतना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस में कैसा रहेगा, 125 होगा, क्योंकि टीएफडब्ल्यूएस में क्या होता है हमारा जीरो, इधर जो ट्यूशन फ़ी है वो तो पूरा माफ़ हो जाएगा, तो इधर हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। ओके, बाकी ऐड करोगे तो 1,25,240 ऐसा हो जाएगा। ओके, ठीक है, फीस मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया है कॉलेज का, तो ये आपको समझ में आया रहेगा, राइट। ओके, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा विजिटीआई कॉलेज का है। ओके, विजिटीआई में आप देखोगे तो इसमें ट्यूशन फ़ी 15,000 है। ओके, डेवलपमेंट फ़ी 39,000, फिर अदर फीस 26,000, बहुत सारे फीस है। ओके, टोटल फ़ी कितना हो रहा है ओपन के लिए 85,551। वही देखेंगे हम, जो हमारा ईडब्ल्यूएस जो रहेंगे, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट रहेंगे, ओके, वो उनके लिए क्या रहेगा ये आपको देखना है। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 70,000 के आसपास रहेगा। ओके, ठीक है, इसमें ये वाला जो है इसमें क्या दिया, एनुअल इनकम अगर लेस देन 1.5 है तो ये वाला देखना है। लेकिन एनुअल इनकम अगर आपका बेसिकली क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एनुअल इनकम अगर 1.5 लाख से ज़्यादा, 8 लाख से कम है तो ये देखना रहेगा। ये ओबीसी, वीजे, एनटी, एसबीसी के लिए है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ये वाला कॉलम है, देख लो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कैसा होगा, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी का हाफ हो जाएगा। ओके, ट्यूशन फ़ी हाफ हो जाएगा और 78,051 रुपीज़ आपको भरना रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए था, ये हमारा विजिटीआई कॉलेज है। फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इनका फीस। ओके, कट ऑफ्स की बात करते हैं। देखो कैसा होता है ना, जो कट ऑफ होता है हमारा ईडब्ल्यूएस सीट्स का, वो ओपन से थोड़ा सा ऐसा कम रहता है, ओपन और ओबीसी से। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक कॉलेज है यहाँ पे, वही पीसीसीओई कॉलेज हमने लिया है। पीसीसीओई कॉलेज का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का आप देखोगे ना, लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था, 98.736, 98.736। ओके, इसका कितना 98.56। ओके, वहीं पे हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस का तो कितना है, 97 है, कितना है 97.91। ओके, थोड़ा कट ऑफ में कमी होता है इसमें ईडब्ल्यूएस में। ओके, तो कोई बच्चा अगर 97.91 लाता है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा देता तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और कॉलेज का देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सीओपी का देख लेते हैं। सीओपी में 96 गया था। ओके, एंड यहाँ पे 96 रैंक था, 99.966 गया था। ओके, ओपन के लिए, और वहीं पे ओबीसी के लिए थोड़ा कम हो गया, 99.87। ओके, 291 रैंक था। बट ईडब्ल्यूएस के लिए अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता किसी के पास तो 99.83 पे भी उसको मिल सकता है। ओके, थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड एक और हमारे पास है अथर्व कॉलेज, मुंबई का कॉलेज है। इसमें भी आप वही देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस पे जो एडमिशन हुआ है उसका जो कट ऑफ रहता है थोड़ा कम हो जाता है। और ये मार्जिन ना, जैसे जैसे आप 95, 90, 85 के अगर कैटेगरी में हो, उतना अगर आपका परसेंटाइल आया है तो ये और कम होते जाता है, डिफरेंस जो होता है बहुत बढ़ते जाते हैं। जैसे ओपन में देखो 94 था, ओबीसी में 92 था, ईडब्ल्यूएस में 86, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। ये डिफरेंस बढ़ता है कब है, जब आप 95, 90, 85 के आसपास जब आपका परसेंटाइल रहेगा ना, और उसमें जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। बट 95 के ऊपर बहुत कम डेसिमल में फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि मैंने पिछले बताया। देखो सिर्फ यहाँ पे रैंक में दिखेगा आपको, बट डेसिमल में बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। ओके,
ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। ओके, कुछ भी यहाँ पे क्वेरी आता है आपको, ओके, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? एंड टिल देन बाय एवरीवन।